सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 जुलाई की सेकंड शिफ्ट के बारे में। चलिए गाइज, शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड कोन विद कर्व्ड सरफेस एरिया ट्वाइस इट्स बेस एरिया। मतलब जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है पाई आर एल, वो उसके बेस एरिया का ट्वाइस है। बेस एरिया कितना होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। एल हमारा दे रखा है 6√3, जो उसकी स्लैंट हाइट है। अब हमें निकालनी है उसकी हाइट। तो यहाँ पर पाई आर से ये पाई और आर कट जाएगा, एल इज इक्वल टू 2r आ गया। तो आर आ जाएगा हमारा l/2, एल हमारा 6√3 है तो आर हो जाएगा हमारा 3√3। अब हमारा फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्योंकि जो कोण होती है हमारी वो होता है ऐसे, फिर ये होता है उसका बेस की रेडियस, ये होती है हाइट, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है, और ये होती है एल, ये एच और ये आर। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगती है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल हमारा दे रखा है 6√3, स्क्वायर करेंगे तो 108 आ जाएगा। एच स्क्वायर हमें निकालना है, आर स्क्वायर हमारा कितना है 3√3, तो यहाँ से आ जाएगा 27। एच स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, माइनस करेंगे 81, मतलब एच आ जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ सम ऑफ मनी अर्न्स अ सिंपल इंटरेस्ट एट 7.25% पर एनम, मतलब 7.25% पर एनम मिलता है उसे पहले 8 साल में। पहले 8 साल में हर साल 7.25% मिलता है। फिर नेक्स्ट 6 ईयर्स, अगले 6 साल 8.5% पर मतलब एक ईयर के हिसाब से मिलता है। फिर 6.5% अगले 4 साल तक के लिए, 6.5% हर साल के हिसाब से मिलता है। तब पूछा गया कि मतलब बताया गया कि 18 ईयर्स, मतलब जो ये शुरू के 8 ईयर हैं, फिर 6 और फिर ये 4, इन टोटल 8 ईयर्स में जो मिला है उसको वो 35,100 इतना इंटरेस्ट मिला है। वैसे इंटरेस्ट मिला कितना है? 8 साल तक मिला है 7.25% पर ईयर के हिसाब से, तो कितना हो गया 7.25 इंटू 8। फिर नेक्स्ट 6 ईयर्स मिला है 8.5% पर एनम के हिसाब से। फिर नेक्स्ट 4 ईयर्स मिला है 6.5% पर एनम के हिसाब से। तो ये टोटल परसेंटेज हमारी कितनी हो गई? 8 7 58 हो गए। फिर 6 8 48 और ये 51 हो गया। ये कितना हो गया हमारा? 4 6 24 और 26%। ओवरऑल कितनी हो गई है? 8 9 15 5 5 10, यानी 135% हो गई। और 135% की वैल्यू हमें दे रखी है 35,100 रुपये। बट जो हमारा अमाउंट होगा वो तो 100% ही होगा, वो तो हमारा 100% ही होगा। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 35 100 अपॉन 135 इंटू 100। कट कर लेंगे इसको, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, ऐसे यहाँ से 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 0, ये 9 3 जा 27, 7 9 जा 63, 9 8 जा 72 और 0। अब यहाँ से कितना कट जाएगा? 260, यानी कि हमारा आंसर आ गया 26,000 आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर x 0 से बड़ा है और ये दे रखा है x की पावर 4 प्लस 1y x की पावर 4 इज इक्वल टू 142, तो हमें x की पावर 7 प्लस 1y x की पावर 7 निकालना है। तो x की पावर 7 प्लस 1y x की पावर 7 का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो अब हम इसके हिसाब से अपना x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दे रखा है हमें, अब ये दोनों निकाल लेंगे x³ और x वाला। तो दोनों तरफ जब 2 2 ऐड करेंगे तो इधर हो जाएगा 144, और फिर जब अंडर रूट करेंगे तो हमारा आ जाएगा x² प्लस 1/x² कितना 12। फिर दोनों तरफ अंडर मतलब 2 ऐड करके अंडर रूट करेंगे तो हमारा x प्लस 1/x आ जाएगा √14। ये हो गया हमारा √14। अब हमारा x³ कितना हो जाता है? x³ प्लस 1/x³ यहाँ से हमारा कितना निकल आएगा? जैसे हमारा x प्लस 1/x अगर √t होता है, अगर हमारा x प्लस 1/x √t होता है,
तो हमारा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ हो जाता है t-3 अंडर रूट टी, t-3 अंडर रूट टी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे 11 अंडर रूट 14, 11 अंडर रूट 14। फिर हम यहाँ अब ये सारी वैल्यूज रख देंगे। x की पावर 4 यानी 142 हमें दे रखा है, एक्स क्यूब आ गया हमारा 11 अंडर रूट 14 माइनस एक्स प्लस 1/x हमारा कितना आया है रूट 14। सोल्व कर लेंगे इसको, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 46 हो जाएगा, 4 11 1 जा 11 और 150 यानी 15 62 रूट 14 माइनस रूट 14। तो हमारा कितना आ गया 1561 रूट 14 आंसर, जो कि हमारा ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड 18 डेज, यानी ए 12 डेज में बी 18 डेज में। टोटल वर्क हम इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा 36, यानी ए एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है और बी 2 यूनिट्स वर्क करता है। इफ दे वर्क एट इट ऑल्टरनेटिवली ए विद ए बिगिन, पहले दिन ए करेगा फिर बी फिर ए फिर बी, ऐसे करके अगर काम करें तो कितने दिन में काम फिनिश हो जाएगा। तो पहले दिन ए करेगा फिर बी करेगा, तो यानी 2 दिन में कितना कर रहे हैं 5 काम, 2 दिन में 5 काम। तो 35 काम कितने दिन में करेंगे, क्योंकि 36 के पास तो हमारा जो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 का मल्टीपल वो 35 है, तो 35 कितना करेंगे 14 डेज में। तो 14 डेज तो ये हो गए हमारे। अब नेक्स्ट डे आएगा हमारा ए। अब हमारा वर्क कितना बचा 35 तो हो चुका, वर्क है टोटल 36, 1 वर्क बचा और ए उस मतलब एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है, तो 1 वर्क कितने दिन में करेगा 1/3 में, ए करेगा 1/3 में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसका 14 प्लस 1/3, 14 1/3 आंसर आ जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट हमारा इन अ फैक्ट्री अ पीस ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड बाय रेमा इन 15 डेज। रेमा राइमा जो भी है ये 15 दिन में करती है, लेकिन जोए जो है उस काम को 10 दिन में करता है। लेकिन फैक्ट्री मैनेजर हैज टू कंप्लीट द वर्क एज सून एज पॉसिबल, फैक्ट्री मैनेजर उस काम को जल्दी निपटवाना चाहता है, तो उसने क्या किया, उसने जोए और रेमा को ऑर्डर दिया कि तुम दोनों साथ में काम करो। तो इन दोनों का एलसीएम हम टोटल वर्क मान लेंगे 30, जोए एक दिन में 3 यूनिट वर्क करेगा, रेमा 2 यूनिट। अब दोनों साथ में करेंगे तो एक दिन में 5 यूनिट कर लेंगे और 30 करना है तो 6 दिन में निपटा देंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 10 डेज 15 डेज 20 डेज। ए बी सी 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में काम करते हैं। दे फिनिश द वर्क टुगेदर, उन्होंने काम को साथ में ख़त्म किया। तो अब बताना है इसमें कि मतलब उन्हें टोटल पैसे जो मिले वो 2600 रुपये मिले, तो अब सी के पैसे बताने हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि जब साथ में काम कर रहे हैं तीनों ने, मतलब बिल्कुल साथ काम किया है, तो जो मतलब पैसा होता है वो उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ता है। जिस रेशियो में एफिशिएंसी होती है उसी रेशियो में पैसा बढ़ता है। अब जैसे ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 20 दिन में। इनका हम वर्क कितना मान लें, इनका एलसीएम 60, यानी 10 6 जा 60, 15 4 जा 60 और 23 जा 60। यानी इन्हें जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा ए को 6 रुपये, बी को 4 रुपये, सी को 3 रुपये, इस हिसाब से। तो टोटल क्या कितना हो गया इनका 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 2600। अब इसमें पूछा गया सी की वेजेस, सी की वेज कितनी है हमारी 3 की वैल्यू पूछी गई है, तो 2600 अपॉन 13 इंटू 3, जो कि हमारा आ जाएगा 600 रुपये। हमारे 600 रुपये सी को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा अ सेलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा बिल्कुल सामान, एक भी रुपया बढ़ा के नहीं बेचेगा, कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा। लेकिन फिर भी जो उसे गेन हो रहा है, मतलब फ़ायदा हो रहा है उसे 5/19%। तो अब ये फ़ायदा कहाँ से हो रहा होगा, जितने में सामान लाया है उतने में बेच रहा है, तो फ़ायदा कहाँ से कमाएगा फिर, तो फिर फ़ायदा कमाएगा धोखाधड़ी करके, मतलब सामान कम तोल के। तो पहले इसे चेंज कर लेते हैं, 19 5 95, 100/19%, 100/19%, जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/19, मतलब 19 रुपये के सामान पे 1 रुपया कमाएगा वो, यानी कि 19 रुपये के सामान को 20 रुपये में बेचेगा।
19 रुपये के सामान को 20 रुपये में बेचेगा। टोटल कितना होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम टोटल होता है, मतलब 1000 ग्राम टोटल होता है। तो यहाँ से कितना आ गया, कितने का मल्टीपल है यहाँ से? 50 इंटू 50। तो यहाँ भी इंटू 50 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 950 ग्राम। मतलब 1000 ग्राम बता के कस्टमर को 950 ग्राम तोलेगा केवल, तो हमारा 950 आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सपोज पी क्यू आर और एस टी यू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, एंगल साइड एंगल ए एस ए से, ये जैसे कि पी क्यू आर, तो ये जैसे जैसे लिखे हुए हैं सेम वैसे ही वैसे होंगे। और ट्राइंगल एस टी यू, अब इसमें क्या दिया गया है? पी क्यू आर 60 डिग्री, ये पी क्यू आर 60 डिग्री है, तो इनका ये एस टी यू भी 60 डिग्री होगा। फिर क्या दे रखा है? पी आर क्यू 30 डिग्री, पी आर क्यू जैसे 30 डिग्री दे रखा है, तो इसमें ये एस यू टी भी 30 डिग्री होगा। फिर नेक्स्ट है एंगल एस टी यू 60 डिग्री, एस टी यू 60 डिग्री आई गया है। अब पूछा टी एस यू, ये टी एस यू कितना होगा? ये 60, ये 30, बचा कितना? 90, तो ये टी एस यू हो जाएगा हमारा 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये प्रोपोर्शन का, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? बी स्क्वायर। बी हमारा 96 दे रखा है, तो अब यहाँ पे हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे कि कहाँ से 96 का स्क्वायर बन रहा है। जैसे इसे हम 96 बनाएंगे तो सी से 4 उठा के इधर देना पड़ेगा, तो ये 96 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ से 4 उठाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 4 9 जा 36, और ये 14, ये 4 से डिवाइड ही नहीं हो रहा। फिर अब जैसे यहाँ पे 96 बनाने के लिए क्या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 बन जाएगा, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा? 96। तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, अ थीफ इज चेस्ड बाय अ पुलिसमैन, पुलिसमैन ने एक थीफ का पीछा किया और उनके बीच की डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। मतलब चोर जो है थीफ पुलिसमैन से 3 किलोमीटर आगे है। द स्पीड ऑफ पुलिसमैन इज 75 किलोमीटर पर आवर, और थीफ की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। द पुलिसमैन विल बी एबल टू कैच द थीफ व्हेन द थीफ वुड हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ। इसमें पूछा गया है कि मतलब थीफ जब पकड़ा जाएगा पुलिसमैन के द्वारा तब तक वो कितनी डिस्टेंस भाग चुका होगा। वैसे मैंने इसका पूरा शॉर्ट लेक्चर बना रखा है सेपरेट इसी चीज़ का, पूरा उसमें ये चीज़ समझाई गई, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये दोनों एक तरफ भागे जाएंगे तो किसी इस पॉइंट पर जाकर थीफ पकड़ा जाएगा। पुलिसमैन भागेगा यूँ, ये भागेगा यूँ, और यहाँ पर जाकर पकड़ा जाएगा। तो हमसे डिस्टेंस पूछिए टी से लेके यहाँ तक की कि कितनी दूर भागेगा जब थीफ पकड़ा जाएगा। तो इसमें क्या है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है। अब दोनों एक तरफ भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड आएगी डिफरेंस इन दोनों का, तो रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी? 15 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि एक घंटे में 15 किलोमीटर डिस्टेंस पास आ जाएंगे दोनों। मतलब जैसे अभी ये 3 किलोमीटर पीछे है, तो एक घंटे बाद ये पुलिसमैन जो है इससे 15 किलोमीटर तेज भाग लेगा, मतलब 15 किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। तो 3 किलोमीटर पीछे मतलब 12 किलोमीटर आगे निकल जाएगा, लेकिन डिस्टेंस कितनी कवर करनी है उसे? 3 किलोमीटर। एक घंटे में 15 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर कितने में हो जाएगा? बाई 5, यानी कि 12 मिनट में। 12 मिनट में ये आ गया हमारा 12 मिनट। या फिर डायरेक्ट हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 किलोमीटर है और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, तो डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, तो टाइम कितना आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 3/15, यानी कि 1/5 आवर, जिसका मतलब होता है 12 मिनट। ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिर अब क्या दे रखा है कि 12 मिनट बाद थीफ पकड़ा जाएगा, 12 मिनट बाद थीफ पकड़ा जाएगा। अब थीफ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, मतलब एक घंटे में 60 किलोमीटर, मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर भागता है। तो 12 मिनट में कितना भाग लिया होगा यहाँ तक? 12 किलोमीटर। तो हमारा 12 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। बाकी मैंने इसका पूरा शॉर्ट लेक्चर बना रखा है बिल्कुल अच्छे से, इसी चीज़ का स्पेशल समझा के, वो देख लेना आप जाकर। नेक्स्ट है, द एवरेज वेट ऑफ 15 पर्सन का एवरेज वेट जो है वो 1/1.2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नया लड़का जो कि 51 किलो का है, मतलब एक पुराना लड़का जो कि 51 किलो का है, उसे निकाल कर हम
एक नया लड़का लेके आते हैं। तो अब उसमें पूछा गया है कि वेट ऑफ न्यू मैन, उस नए लड़के की मतलब वेट कितना है। तो 1.2 किलोग्राम वेट सबका बढ़ेगा। बढ़ेगा कितने लोगों का? 15 लोगों का। यानी ओवरऑल वेट कितना बढ़ेगा? 15 एकम 15 यानी 18 किलोग्राम, यानी 18 किलोग्राम वेट और बढ़ेगा। मतलब जो पुराना वाला लड़का जा रहा है, नया वाला जो आएगा वो उससे 18 किलोग्राम फालतू होगा। तभी तो बाकी सब में 1.2 बांटेगा, खुद भी अपने ऊपर 1.2 रखेगा, बाकी में भी बांट देगा। तो 18 किलोग्राम वेट बढ़ेगा, यानी 51 था तो उससे 18 और फालतू आएगा, जो कि हमारा हो जाएगा 69 किलोग्राम आंसर। अब नेक्स्ट है, ये तो डायरेक्ट ही है, कोट 85 tan 5 के बराबर होता है, कोस 75 sin 15 के बराबर होता है, आंसर हमारा। नेक्स्ट है x प्लस वाई प्लस जेड, हमारा 4 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 12, तो ये निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 16, ये हमारा 12 दे रखा है 2, इसको हम मान लेते हैं t, तो 2t, तो हमारा 2t कितना हो जाएगा 4, t हमारा कितना आ जाएगा 2, आंसर। चलते हैं नेक्स्ट, 5y प्लस 5y इज इक्वल टू 11। तो हमें वाई स्क्वायर प्लस 1y वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे हमारा दे रखा है 5y प्लस 5y इज इक्वल टू 11, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा y प्लस 1/y इज इक्वल टू 11/5। वाई स्क्वायर तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 121/25। अब ये 2 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू 121/25 माइनस 2, जो कि 50 जब माइनस होगा तो 71/25, यानी कि ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारी डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ऐसे ही cos 2a का भी होता है, तो cos 2a का कितना होता है 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये हमारा cos 2a का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 50 प्लस थीटा और माइनस कोस 40 माइनस थीटा। तो इसका एक फॉर्मूला याद रखना है हमको कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 5 होगा अगर थीटा प्लस 5 हमारा 90 डिग्री है, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा कि अगर थीटा प्लस 5 90 डिग्री है तो हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 5 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है 50 प्लस थीटा प्लस 40 माइनस थीटा 90 हो रहा है दोनों का सम, तो मतलब ये दोनों वैल्यू जो है हमारी इक्वल हैं, तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारा 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट ऑफ 30% ईच, 30% के 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट बढ़ोतरी हो रही है, वो 2 सक्सेसिव डिक्रीमेंट जो 30% की होंगी उनसे कितना कम है। तो जब हमारी सक्सेसिव इंक्रीमेंट होगा तो वो कितना होगा 30 प्लस 30 प्लस 30 इंटू 30 अपॉन 100, जो कि हमारा कितना आ जाएगा 69। लेकिन जब डिक्रीमेंट होगा तो हमारा होगा 30 प्लस 30 माइनस 30 इंटू 30 अपॉन 100, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 51%। 60 माइनस 9 51%। तो अब इसमें पूछा गया है कि 69% 51% से कितना ज़्यादा है, तो वो हमारा कितना है 18/51 इंटू 100, जिसकी वैल्यू हमारी 35.29% अप्रोक्सीमेट आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशन 5, 7, 11। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2LB BH HL। 2LB 5 7 जा 35, BH 7 11 जा 77 प्लस HL 11 5 जा 55। तो ये कितना हो जाएगा हम 55, 60, 90 और 90 और 167, जो कि हमारा 334 आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा अ मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज। मैन जो है वो 10 डेज में कर सकता है, वुमेन जो है वो 12 डेज में करेगी, वुमेन 12 डेज में। इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड बाय अ मैन एंड वुमेन वर्किंग टुगेदर।
तो टोटल वर्क मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम, जो कि हमारा हो जाएगा 60, यानी मैन एक दिन में 6 यूनिट वर्क करेगा, वुमेन एक दिन में 5 यूनिट वर्क करेगी, दोनों करेंगे एक दिन में 11 यूनिट वर्क। ओवरऑल वर्क है 6, तो 60/11 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 5 शॉपकीपर ऑफर्स 3 स्कीम एज गिवन वैल्यू बिलो टू सेल अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कोई शॉपकीपर है, वो सामान बेच रहा है इन स्कीमों के हिसाब से। तो अब इसमें पूछा गया कि डिस्काउंट परसेंटेज सबसे ज़्यादा किस में होगा। जैसे बाय 6 गेट 4 फ्री, मतलब आपने 6 सामान लिए और आपको 4 फ्री में मिल गए, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 4 फ्री में मिल रहे हैं ओवर 6, मतलब 6 की जगह आपको सामान मिल रहे हैं 10, मतलब एक तरह से ऐसे मान लो 6 रुपये में 10 सामान मिल रहे हैं 10 रुपये वाले, तो 4/6 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 2/3, और 2/3 हमारा कितना होता है 66% के लगभग, 66.66%, 0.6 भी लिख लो, 0.6%। ऐसे इसमें ये कितना हो जाएगा हमारा बाय 5 गेट 5 फ्री, ये हो जाएगा हमारा कितना 1/1, यानी पूरा 100%, इस पर पूरा 100% डिस्काउंट मिल रहा है। बाय 5 बाय वो गेट 5 फ्री, तो इस पर पूरा हमारा 100% मिल रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ, अब इनका भी कितना भी सक्सेसिव कर लो तो 100 से तो कम ही रहने वाला है। तो हमारी सबसे अच्छी स्कीम कौन सी होगी जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट परसेंटेज है, वो हमारी बी वाली स्कीम होगी। ओके गाइज, ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरे समझाने का तरीका भी पसंद आ रहा होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब से मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए इस चैनल पर लेकर आने वाला हूँ, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन एकदम पहुँचती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। ओके गाइज, बाय।